नमस्कार। फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 31 अक्टूबर सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। जयपुर में राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर सियासी खींचतान जारी है। इस बीच जयपुर में ही इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले करवाने और सवाई मानसिंह स्टेडियम की दर्शक क्षमता बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। एडहॉक कमेटी के सदस्य पिंकेश जैन, धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवारी और मोहित यादव ने कहा, जयपुर में आईपीएल मैचों का आयोजन प्राथमिकता होनी चाहिए। वे एसएमएस स्टेडियम प्रदेश का सबसे बेहतरीन क्रिकेट स्टेडियम है। एसएमएस स्टेडियम की दर्शक क्षमता 25,000 है। इसे 40 से 50,000 तक बढ़ाई जा सकती है। जल्द ही इस प्रस्ताव को लेकर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से मुलाकात की जाएगी। उनके मार्गदर्शन में हम इस प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। वहीं एडहॉक कमेटी के कन्वीनर दीनदयाल कुमावत का कहना है कि 2 महीने पहले ही खेल परिषद को प्रस्ताव भेजा गया है। भीलवाड़ा यूआईटी में सरकारी फाइल को एक दलाल लेकर घूम रहा था। इस दौरान इंस्पेक्शन करने आई यूआईटी सेक्रेटरी ने फाइल दलाल के पास देख उससे पूछताछ की, लेकिन वो संतोषप्रद जवाब नहीं दे सका। यह फाइल जिस डिपार्टमेंट से उठाई गई थी, सेक्रेटरी ने उस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ सहायक से पूछताछ की। डाउट होने पर सेक्रेटरी ने वरिष्ठ सहायक को सस्पेंड कर दिया। इसके बाद यूआईटी के अन्य कार्मिकों में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि यूआईटी सेक्रेटरी ललित गोयल कार्यालय का निरीक्षण कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने एक आदमी को फाइल ले जाते देखा। जब उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि इस फाइल को वह नियमन शाखा से लाया है। इससे सेक्रेटरी गोयल भड़क गए और उन्हें फाइल के संबंध में नियमन शाखा के वरिष्ठ सहायक नरेश खोईवाल से पूछताछ की। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर वरिष्ठ सहायक खटीक को तुरंत सस्पेंड कर दिया। रेलवे में जूनियर इंजीनियर, डिपो सामग्री अधीक्षक और रासायनिक एवं धातु कर्म सहायक के 2,569 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आज 31 अक्टूबर शुक्रवार से शुरू हो जाएंगे। इस संबंध में आरआरबी अजमेर ने वेबसाइट पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए। इन पदों के लिए 18 से 33 आयु वर्ग के अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकेंगे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए नियमानुसार आयु सीमा में छूट दी गई है। प्रत्येक पद के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता का भी विवरण दिया गया है। सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को 500 तथा एससी एसटी अल्पसंख्यक वर्ग को 250 रुपये शुल्क तय किया है। जयपुर में लुटेरी दुल्हन के लाखों रुपए कीमत के गहने कैश लूटकर भागने का मामला सामने आया। शादी के 5 महीने बाद ही गहरी नींद में पति को घर में सोता छोड़कर लुटेरी दुल्हन भाग गई। जवाहर नगर थाने के हेड कांस्टेबल कैलाश चंद ने बताया कि जवाहर नगर थाना निवासी युवक ने दी रिपोर्ट में बताया कि फरवरी 2025 में उसकी शादी जयपुर की रहने वाली युवती से हुई थी। शादी के बाद ससुराल आते ही युवती ने झगड़ा करना शुरू कर दिया और साथ ही झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगी। 13 जुलाई की रात अलमारी में रखे लाखों रुपए के गहने, 70,000 कैश और कीमती सामान चोरी कर ले गई। सुबह उठकर देखा तो जेवरात गायब थे और पत्नी घर पर नहीं थी। बाद में पता चला कि वो पहले से शादीशुदा थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जयपुर में दिन दिहाड़े एक बिजनेसमैन के घर में बदमाशों के घुसने का मामला सामने आया है। कचरा बीनने के बहाने बदमाशों ने घर की रैकी की। घर के गार्डन में लगी पानी की मोटर चोरी के बाद दीवार कूदकर बदमाश भाग निकले। एसएमएस हॉस्पिटल थाने में पीड़ित बिजनेसमैन ने दी रिपोर्ट में बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि चोरी की वारदात मोती डूंगरी रोड पर पुरंदर जी का बाग निवासी बिजनेसमैन 64 वर्षीय मनीष एम भारद्वाज के घर हुई है। परिजन अपने अपने काम से बाहर गए हुए थे। पीछे से दिन दिहाड़े बदमाशों ने चोरी की नीयत से घर को निशाना बनाया। दीवार कूदकर अंदर घुसे बदमाश गार्डन में लगे पानी की मोटर खोलकर चोरी कर ले गए। पुलिस ने फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। पंजाब के जलंधर कोर्ट के सेशन जज एनएस गिल ने 25 मई 2023 को ट्रक ड्राइवर सतनाम सिंह की हत्या करने वाले क्लीनर पंकज निवासी श्याम कौर कॉलोनी तरनतार्न को उम्र कैद और 58,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। पंकज ने माना था कि उसने 80,000 रुपये के लालच में इस हत्याकांड को अंजाम दिया था। थाना गोराया में 25 मई 2023 को सरपंच सुखदीप कौर की शिकायत पर हत्या का केस दर्ज किया गया था। शव को राममूर्ति निवासी चचराड़ी ने गोहावर में छप्पड़ के पास देखा था। उन्होंने सरपंच को कॉल की। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए शव की शिनाख्त करवाई। हरमिंदर सिंह निवासी गोइंदवाल ने शव की शिनाख्त भाई सतनाम के तौर पर की थी। पुलिस ने जांच के बाद पंकज को अरेस्ट कर लिया था।
अलवर के गोविंदगढ़ में रेलवे फाटक के पास लगे ट्रेड फेयर में दो गुटों में हुए झगड़े के बाद बीच बचाव करने आए बीए सेकेंड ईयर की हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल हो गया है। मृतक वकार के रिश्तेदार बशीर ने बताया कि वकार सेकेंड ईयर का छात्र था। वह जालूकी के कॉलेज में पढ़ता था। शाम को मेले में घूमने पहुंचा था। मेले में दो युवकों के गुटों में आपस में झगड़ा हो रहा था। वह वकार बीच बचाव करने लग गया। तब एक युवक ने वकार पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया, जिससे तुरंत अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। ग्रामीण बशीर ने बताया कि महिलाओं पर छींटाकशी के कारण रामबास के कुछ युवकों के बीच विवाद हो गया। दोनों गुट मेले से बाहर आकर झगड़ने लगे। तब वकार भी बीच बचाव करने आया। इस दौरान एक युवक ने उस पर हमला कर उसे गंभीर घायल कर दिया, जहां से उसे अलवर रेफर कर दिया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हरियाणा के नारनौल में जिला एवं अतिरिक्त न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने पोक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में दो दोषियों राकेश और नवीन को 20 साल की कैद की सजा सुनाई है। दोनों दोषियों पर अलग अलग 1,25,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही पीड़ित परिवार को 6 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा भी देने के आदेश दिए हैं। मामले के अनुसार सितंबर 2021 में नाबालिग के परिजनों के बयान पर थाना नांगल चौधरी में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद नाबालिग के मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज करवाए थे। मामले में जांच इकाई के द्वारा महत्वपूर्ण साक्ष्यों का आंकलन कर अभियोग में प्रभावी कार्रवाई करते हुए पोक्सो एक्ट के तहत आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के सम्मुख पेश किया था। ब्यावर जिले के साकेत नगर थाना पुलिस ने धोखाधड़ी कर चांदी के आभूषण हड़पने के मामले में दो आरोपियों 30 वर्षीय वीरेंद्र सिंह रावत निवासी सेवरिया ब्यावर और 25 वर्षीय पप्पूराम बावरे निवासी धनधेरी सोजत सिटी पाली को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 3.281 किलोग्राम चांदी के आभूषण पिघलाने में प्रयुक्त भट्टी भी जब्त की है। थानाधिकारी जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में गठित टीम ने यह सफलता हासिल की। घटना 13 अक्टूबर 2025 की है, जब बीकानेर के गंगा शहर निवासी ज्वेलर प्रकाश सोनी ने सकेत नगर थाने में रिपोर्ट दी कि ब्यावर निवासी वीरेंद्र सिंह ने उनसे 50 जोड़ी चांदी की पायलें बनवाई थी। जब वह देवनारायण कॉलोनी जायका कैफे के पीछे स्थित पते पर चांदी के जेवर लेकर पहुंचा तो वीरेंद्र सिंह और उसका साथी रुपए लाने का बहाना बनाकर कमरे के अंदर गए और पीछे के दरवाजे से फरार हो गए थे। जयपुर के खोरा बीसल इलाके में ज्वेलरी शॉप में डकैती की साजिश रच रहे 5 बदमाशों गणेश सैनी निवासी खोराबीसल, करण हरिजन निवासी सपोटरा करौली, संजय उर्फ चीकू लंगड़ा निवासी रामनगर ए खोराबीसल, उत्तम राणा कृष्णा निवासी खोराबीसल और प्रदीप नायक निवासी खोराबीसल को गिरफ्तार कर इनसे हथियार, कारतूस, डंडे, पाइप, सरिये, लाल मिर्च पाउडर, पेचकस व बाइक सहित अन्य सामान बरामद किए हैं। गिरोह का सरगना गणेश सैनी खोराबीसल और करण सपोटरा थाने के हिस्ट्री शीटर हैं। डीसीपी हनुमान प्रसाद मीना ने बताया कि एसएचओ सुरेंद्र सिंह की टीम के सदस्य राम सिंह व शीशराम को इनपुट मिला था कि बेनाड रोड पर शनि मंदिर के सामने वाली रोड पर शमशान घाट के पास कुछ संदिग्ध बैठे हैं जिनके पास हथियार है। सूचना पर टीमों ने घेराबंदी कर 5 आरोपियों को पकड़ लिया। 5 के खिलाफ अलग अलग जिलों में 47 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। जयपुर में दोस्ती कर एक युवती से रेप का मामला सामने आया। शादी करने का झांसा देकर आरोपी ने उसका देह शोषण किया। पिछले 1 साल तक आरोपी झूठ बोलकर धोखा देता रहा। बनी पार्क थाने में कानोता निवासी 29 साल की युवती ने रिपोर्ट दी कि कुछ समय पहले उसकी मुलाकात आरोपी से हुई थी। बातचीत के दौरान आरोपी ने उससे दोस्ती कर ली। मिलने जुलने के दौरान शादी करने के लिए प्रपोज किया। आरोप है कि अक्टूबर 2024 में मिलने के बहाने आरोपी ने उसे बनी पार्क बुलाया। मिलने जाने पर आरोपी ने अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती की। विरोध करने पर शादी का वादा किया। शादी करने का झांसा देकर उसका देह शोषण करने लगा। पिछले 1 साल तक झूठ बोलकर शादी की कहकर रेप करता रहा। शादी करने का दबाव बनाने पर आरोपी ने मना कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।